हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस 67th बीपीएससी के लिए जो श्योर सक्सेस सीरीज है उसकी यह आज दूसरी कड़ी है। और टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एग्रीकल्चर ऑफ बिहार। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 से 3 प्रश्न जो हैं बीपीएससी में सीधे सीधे पूछे जाते हैं या प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो है आज 14 क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू के तौर पे समाहित किया है और आप अपना जो है इसका मार्क्स जरूर शेयर करो और आप अपना देखो इसे सॉल्व करके कि आप कितना एक्टिवली एग्रीकल्चर ऑफ बिहार को तैयार किए हो। या बीपीएससी के लिए सीडीपीओ के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, बीएसएससी बिहार एसआई और बिहार गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम्स होते हैं सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इसका काफ़ी एक्टिव नोट्स जो है जो साइंटिफिक वे में बनाया जाता है ताकि आपको पसंद आए, आप एनालिसिस करके उसका ज़्यादा लाभ उठा सको उसको ज़्यादा अप्रोच करते हुए। तो नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में इसका नोट्स भी मैं अवेलेबल करा दूंगा। वहाँ से आप, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, क्लिक करके आप उसको ज्वाइन करो, वहाँ से पीडीएफ नोट्स प्राप्त करो। और जो है पहले पार्ट में हमने बजट ऑफ बिहार के बारे में डिस्कशन करा था। यदि आपने उसे छोड़ दिया है तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। युद्धाय समुपस्थितम, या जो है 67 बीपीएससी की जो युद्ध हो रहा है आप लोग सब तैयारी कर रहे हो उसकी यह दूसरी कड़ी है। देखते हैं आज आपका कितना स्कोर होता है। पहला क्वेश्चन है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जिले आते हैं? बताइए। आपके ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र और ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बताएं जी। इसका जो सही आंसर होगा वह दक्षिणी क्षेत्र होगा। बिहार को जितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, दक्षिणी क्षेत्र ऐसा है कि इसमें सबसे अधिक जिले जो है आते हैं। दक्षिणी क्षेत्र को जो है फर्दर 2 पार्टों में बांटा गया है, पार्ट ए, पार्ट 2। आगे चर्चा करते हैं और इसके बारे में जो है डिटेल एनालिसिस जो है पीडीएफ नोट्स जो आपको मिलेगा यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे, उसमें दिया हुआ है। तो आप इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के बाद उसको आप जरूर जाके जो है देखना पढ़ना। अगला प्रश्न है कि बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, उसी से रिलेटेड है। ऑप्शन है आपके 4, 5, 3, 2, मोर देन 1, नन ऑफ दीज। जी, आपका जो सही ऑप्शन होगा वह 3 होगा। बिहार को कुल 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। काफ़ी अच्छा प्रश्न था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2019-20 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उर्वरकों की सर्वाधिक खपत जो है किस जिले में होती है? ऑप्शन है आपके पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, शिवहर, मधेपुरा, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। बताएं जी। आपका जो सही इसका आंसर होगा वह पूर्णिया होगा। सबसे अधिक पूर्णिया में होता है खपत और सबसे कम जो है शिवहर में होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, और सबसे अधिक जो खपत होता है जिस उर्वरक का वह यूरिया है, और इसके बाद जो आता है डाई अमोनियम फॉस्फेट आता है। ठीक है, DAF आता है। तो सबसे अधिक यूरिया की खपत होती है बिहार के एग्रीकल्चर में, और उसके बाद डैफ की खपत होती है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। सबसे अधिक किसमें होती है खपत? पूर्णिया में। और सबसे अंत में जो है शिवहर, मतलब शिवहर में सबसे कम होती है। शिवहर का वैसे ही एरिया काफ़ी जो है क्षेत्रफल जो है काफ़ी कम है। ठीक है, सबका डिटेल एनालिसिस और एक्टिवली उसमें जो देखिए, किसी भी टॉपिक को हम एमसीक्यू के थ्रू पूर्णतः कवर नहीं कर सकते। ठीक है, एमसीक्यू बस आपको एक्टिवली उस टॉपिक को इतना अच्छे तरीके से ग्रैप्स कर रहे हो, इसके लिए एक संकेत होता है। यदि आप गलत करते हो तो आपको पता चलता है कि अरे हमको ऐसे पढ़ना चाहिए था। ठीक है, तो आप नोट्स जो है यहाँ से डाउनलोड करके आप जरूर देखना। ठीक है, राज्य की किस कृषि रोड मैप में जैविक खेती को बढ़ावा देने पर फोकस किया गया है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी स्टैंडर्ड प्रश्न है। पूछ रहा है कि राज्य के किस कृषि रोड मैप में जैविक खेती को बढ़ावा देने पर फोकस किया गया है? दूसरा कृषि रोड मैप, तीसरा कृषि रोड मैप, पहला कृषि रोड मैप, चौथा कृषि रोड मैप। जी, आपका जो सही आंसर होगा वह तीसरा कृषि रोड मैप है। हमने बजट में इसके बारे में चर्चा करा था, जो अभी फिलहाल चल रहा है 2017 से 2022 जो है इसका क्या है पीरियड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें जो है ये भी आपको, जैसे आप सेवन निश्चय योजना बिहार गवर्नमेंट की तैयार करते हो, प्रिपेयर करते हो, तो आपको जो है ये जो भी कृषि रोड मैप है, अभी तक तीसरा तो चल रहा है, चौथे पे बात चल रही है, तो तीनों का लक्ष्य क्या था, पहले का, दूसरे का, तीसरा का, आपको ये भी याद होना चाहिए, जो कि हमने डिटेल में चर्चा करा है अपने पीडीएफ नोट्स में।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस वित्तीय वर्ष के लिए, ठीक है, राज्य का पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया था? बिहार में जो है, बिहार में यहाँ पे होना चाहिए, बिहार में किस वित्तीय वर्ष के लिए राज्य का पहला ग्रीन बजट जो है प्रस्तुत किया गया था? आपके ऑप्शन है 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2015-16, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा 2020-21 होगा। ठीक है, 2020-21 में जो है बिहार का इसी वित्तीय वर्ष के लिए बिहार राज्य का जो है पहला ग्रीन बजट जो है प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार की लगभग कितनी श्रम शक्ति जो है अपनी आजीविका के लिए कृषि और संलग्न क्षेत्रों में जो है संलग्न कृषि और जो भी संबंधित कार्य हैं उस पर निर्भर है? ऑप्शंस हैं आपके 70%, 74%, 78%, 80%, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। बताएं जी। इसका जो सही आंसर होगा वह 74% होगा। तो यहाँ पे देखिए, जब बात केवल एग्रीकल्चर की आती है तो इसका परसेंटेज यहाँ पे बीपीएससी जो है आपके साथ गेम खेल सकता है। ठीक है, तो शब्दों पे हमेशा ध्यान दें। यहाँ पे देखो कि केवल कृषि का पूछ रहा है या कृषि और एलाइड सेक्टर दोनों का पूछ रहा है। ठीक है, जब एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का पूछेगा तो डाटा दूसरा होगा, केवल एग्रीकल्चर का पूछेगा तो डाटा दूसरा होगा। और यहाँ पे प्रश्न क्या है, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के बारे में प्रश्न है। तो आपका जो है सही ऑप्शन है वो 74%, अर्थात बी सही होगा। अब कह रहा है कि बिहार में दलहन की सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में है? ठीक है, दलहन सबसे अधिक प्रोडक्शन जो है किस जिले में होता है? तो यहाँ भी एक मैं आपको सतर्क करना चाहूँगा कि आप उत्पादन और उत्पादकता जब भी याद करो ना तो दोनों को अलग अलग काफ़ी क्लियर माइंड से याद करना। उत्पादकता और उत्पादन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शंस हैं आपके कटिहार, पटना, पूर्णिया, सुपौल, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सही ऑप्शन है आपका पटना। पटना डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे अधिक जो है पल्सेज का प्रोडक्शन होता है। वहीं अगर प्रोडक्टिविटी की बात करी जाए तो प्रोडक्टिविटी में वेस्ट चंपारण आता है। ठीक है, वेस्ट चंपारण आता है, तो आप इसे ध्यान से याद करना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम कब बनाया गया? जो टोटली फेल हुआ था एज यू नो। बिहार में बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम कब बनाया गया? आपके ऑप्शन हैं 1955, 1956, 1996, 1992, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। बताइए जी। इसका जो सही ऑप्शन होगा वह 1956 होगा। ठीक है, बिहार राज्य में जो है बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम 1956 बनाया गया था, लाया गया था 1956। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन बिहार में भूमि सुधार से संबंधित कार्यक्रम नहीं है? देखिए, ये काफ़ी अच्छे प्रश्न है, काफ़ी एनालिटिकल वे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है ताकि आपको फैक्ट्स और एनालिटिकल वे में आपका अप्रोच जो है काफ़ी डीप हो। तो इसके ऑप्शन है निगमित कृषि, जमींदारी उन्मूलन और जोतों की चकबंदी, सहकारी कृषि, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है, तो देखिए आप ऐसे प्रश्न को आप कैसे टैकल डाउन करोगे? मान लो कि कभी आपको अपने इसे गो थ्रू नहीं हुआ तो पहले भूमि सुधार बहुत ही नॉर्मल है, आपको पता हो जाता है कि भूमि सुधार में गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है। तो जमींदारी उन्मूलन तो करेगी ही, जोतों की चकबंदी तो करेगी ही, दो तो चीज़ मतलब ये दोनों तो काम होगा ही। अब बात आता है ए और डी का। तो निगमित कृषि जो है, कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर जो है नहीं होता है। सहकारी कृषि होगी, जरूर होगी, लेकिन निगमित कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर जो है भूमि सुधार से संबंधित कार्यक्रम नहीं है। प्लीज गो थ्रू डीपली विद बोधिसत्व पीसीएस पीडीएफ नोट्स ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ बिहार, क्योंकि काफ़ी एनालिटिकल वे में जो है उसमें अप्रोच बनाया गया है और उसको पढ़ने के बाद आपका कोई भी प्रश्न जो है नहीं छूटेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 2018-19 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जो है बिहार में निबल बुआई क्षेत्र जो है कुल टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना प्रतिशत है? ठीक है, जो नेट सोन एरिया होता है एग्रीकल्चर में वह बिहार के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना प्रतिशत है? आपके ऑप्शन है 30%, 55.2%, 23%, 50%। जी,
तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बताइए, वह होगा बी 55.2%। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम राज्य में कब लागू किया गया। ठीक है, जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम जो है राज्य में कब लागू किया गया। ये आपके ऑप्शन है 2018-19 में, 2019-20 में, 2020-21 में, 1995-96 में, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। बताइए, इसका जो सही ऑप्शन होगा वह 2019-20 में होगा। इसी पीरियड में जो है जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम जो है बिहार राज्य में लागू किया गया, शुरू किया गया। वर्तमान में राज्य के कितने जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम जो है लागू है। ठीक है, 30 जिलों में, 32 जिलों में, 20 जिलों में, 21 जिलों में, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो अभी जो है फिलहाल 30 जिलों में यह लागू है। और जो पहले जब 2000 मैंने बताया कि 2019-20 में शुरुआत करी गई थी, तो ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरुआत में 8 जिलों में शुरू करी गई। अभी यह 30 जिलों में भी कार्य कर रही है, शुरू किया जा चुका है। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्य में लिंग आधारित बजट की शुरुआत कब हुई थी। लिंग आधारित बजट की शुरुआत जो है कब हुई थी। 2005-06 में, 2008-09 में, 2010-11 में, 2011-12 में। बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 2008-09 में। ठीक है, 2008-09 में राज्य में प्रथम बार लिंग आधारित जो है बजट की शुरुआत करी गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चावल उत्पादन में किस जिले का प्रथम स्थान है। तो चावल का प्रोडक्शन होता है, उसमें जो है किस जिले का प्रथम स्थान है। यहाँ प्रोडक्टिविटी नहीं पूछ रहा है, ठीक है, केवल उत्पादन पूछ रहा है। रोहतास, पश्चिम चंपारण, कैमूर, औरंगाबाद, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो चावल का सबसे अधिक प्रोडक्शन जो है वह रोहतास डिस्ट्रिक्ट में होता है। ठीक है, तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्रीकल्चर ऑफ बिहार से। आपको अच्छे लगे होंगे तो वीडियो ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने अन्य फ्रेंड्स के भी साथ शेयर करो, ताकि जो है हम भी मोटिवेट हो सकें आपके लिए इसी तरह से अच्छे कंटेंट्स अवेलेबल कराने के लिए। इसका PDF आपको मैं कल सुबह तक अवेलेबल करा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ये जो है बोधिसत्व PCS का, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। और प्लीज़ आप जो भी टॉपिक पढ़ो ना, वो काफ़ी एनालिसिस करके पढ़ो, एनालिटिकल अप्रोच के साथ जाओ। ठीक है, जब एनालिटिकल अप्रोच के साथ जाओगे ना, तो आपको फैक्ट्स और फिगर दोनों याद रहेंगे और साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप रहेगा, ताकि आपको जो है मेंस में आंसर राइटिंग करने में काफ़ी आसानी होगी। और जब आपको देखिए मेंस के लिए अलग से पढ़ाई कोई नहीं होती, जब आप ये फैक्ट्स डालोगे ना, ये सारे फैक्ट्स जो आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड पढ़े हो इस सीरीज में, तो आपका जो है आंसर का अप्रोच डायनेमिक होता है और उसी तरीके से जो है नंबर अच्छे मिलते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।